हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेसन जो है हमारा इंग्लिश का यूनिट 5 क्लास 3 का टॉपिक है द येलो बटरफ्लाई। और आज की वीडियो में हम द येलो बटरफ्लाई लेसन के कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। सो जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, कुछ चोर हैं जो भाग रहे हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, स्केप। स्केप का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, मतलब भागना। सेंटेंस, द प्रिजनर स्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, मतलब जो कैदी हैं वो जेल से भाग गए। सेकंड, आप पिक्चर देख रहे हैं बेटा। सो हमारा वर्ड है पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर फॉर्म नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल, एक रुका हुआ पानी जिसे प्रकृति ने बनाया है या आर्टिफिशियल मतलब होता है इंसानों ने बनाया है। बेसिकली पॉन्ड का हम हिंदी में तालाब बोलते हैं। लोटस इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, जो लोटस फ्लावर है वो कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में पाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीच। पीच क्या होता है? अ राउंड फ्रूट विथ रेड एंड येलो स्किन। जैसा कि आप बेटा पिक्चर में देख रहे हैं इस फ्रूट को, ये रेड एंड येलो स्किन के साथ है और सर्कल राउंड शेप में है ये। सो पीच को बेसिकली हिंदी में क्या बोला जाता है? आड़ू। आड़ू का पेड़। पीच इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मतलब पीच क्या है? आड़ू का जो फ्रूट है वो मेरा पसंदीदा फल है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, वर्ड है हमारा क्लाइंब। बेसिकली क्लाइंब का मतलब होता है हिंदी में चढ़ना। गो और कम अप अ स्लॉप और स्टेयरकेस, मतलब जाना या आना ऊपर की तरफ, स्टेयरकेस सीढ़ियों पे या स्लोप पर, ढलान पर ऊपर की तरफ आना या जाना, क्या है? एक तरह से क्लाइंब। वी बिगिन टू क्लाइंब द हिल, हम पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, क्लाइंब कर रहे हैं ना, हिल पर चढ़ रहे हैं। बच्चे भी हैं, कुछ पीछे और भी हैं, लोग हैं जो चढ़ रहे हैं। सो बेसिकली क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना। जैसा कि आपने देखा था, जो सोनू था वो इस लेसन में पीच का जो ट्री था उस पर चढ़ जाता है। नेक्स्ट, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। टू होल्ड समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन, किसी चीज़ को पकड़ना जिसे फेंक दिया गया है। ठीक है, जैसा क्रिकेट गेम में होता है ना, बॉल को कैच करते हैं। कैच द बॉल ऑन टाइम, आपको जो बॉल है वो सही समय पर आपको कैच करना है, अदरवाइज़ आप ड्रॉप कर देंगे, आपके हाथ से बॉल छूट जाएगी। नेक्स्ट, मिडल। मिडल का मतलब होता है बेटा बीच में। द पॉइंट और पोजीशन एट एन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है या कोई स्थिति है जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसा कि आप रोड पर देख रहे हैं ना बेटा इसे। ही वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, वह खड़ा था रोड के बीचों बीच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो मिडल का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट है हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा होना। नीड फॉर फूड, मतलब खाने की ज़रूरत होना। हंग्री मतलब भूख लगना। आई वॉज हंग्री इन द इवनिंग, शाम को मैं भूखा था। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बॉय है, एक मैन है जो कुछ खाना खा रहा है। सो हमें भूख लगती है, दैट्स मीन हंग्री। नेक्स्ट, फ्लॉट। फ्लॉट मतलब होता है बेटा एक तरह से तैरना। टू मूव स्लोली और लाइटली इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड पर किसी चीज़ का धीरे धीरे से स्लोली मूव होना। द पेपर फ्लॉट्स ऑन द वाटर, जो पेपर हैं वो पानी में तैरते हैं। ठीक है, फ्लॉट मतलब क्या होता है? तैरना। और इसका अपोजिट होता है सिंक, SINK। सिंक मतलब होता है चीज़ों का डूब जाना।
जैसे कि अगर हम इसी पानी में किसी स्टोन को डाल देंगे तो वो सिंक हो जाएगा, बट लाइट वेट जैसे पेपर है या वुड है वो क्या करता है, फ्लोट करता है पानी में। नेक्स्ट है साउट। साउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। टू अटर अ सडन लाउड क्राई। अटर मतलब होता है एक तरह से बोलना, किसी चीज़ को अचानक बोलना ज़ोर से, ठीक है। डोंट साउट एट मी विदाउट एनी रीज़न, मतलब किसी बिना रीज़न के, किसी बिना कारण के मेरे ऊपर मत चिल्लाइए। नेक्स्ट है, जैसा कि आप डॉग को देख रहे हैं, चेज़, CHASE। चेज़ मतलब होता है पीछा करना या पकड़ना एक तरह से। टू कैच अप विथ, किसी चीज़ को पकड़ना। द डॉग चेजेज अस वाइल वी जॉग इन द इवनिंग। जब शाम को हम जॉग कर रहे थे तो हमें जो डॉग था वो चेज़ कर रहा था, मतलब हमें पकड़ रहा था या हमारे पीछे भाग रहा था। नेक्स्ट, फ्लटर। बहुत ही अच्छा वर्ड है बेटा। फ्लटर का मतलब होता है एक तरह से फड़फड़ाना। टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली। फ्लैप मतलब होता है एक तरह से मारना अपने विंग्स को, जब बटरफ्लाई अप एंड डाउन करती है। जैसा कि आपने देखा था ना, जो वेब था स्पाइडर का वेब, उसमें बटरफ्लाई फंस गई थी, सो वहाँ फ्लटर कर रही थी, वहाँ से वो मूव इस्केप होने के लिए ट्राई कर रही थी और अपने पंखों को ऊपर नीचे मार रही थी, फ्लैप कर रही थी। द बटरफ्लाई फ्लटर्स नियर माई विंडो। मतलब जो बटरफ्लाई है वो फ्लटर कर रही थी, फड़फड़ा रही थी मेरी विंडो के पास, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब हो एक तरह से मुड़ना आगे पीछे की तरफ अपनी बॉडी को, जो हम ट्विस्ट करते हैं। फ्रॉम इनटू अ बैंड कर्लिंग और डिस्ट्रॉयड शेप, मतलब अपने आप को बैंड करना, मोड़ना या नॉर्मल शेप से अलग करना, ठीक है। सी जेंटली ट्विस्टेड हर आर्म फ्री। वह धीरे से अपनी आर्म को मोड़ती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, जो हम एक्सरसाइज करते हैं बेसिकली उसमें हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, इधर उधर मोड़ते हैं। नेक्स्ट अब बेटा क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। रीडिंग इज़ फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इस लेसन का, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने सबसे पहले बटरफ्लाई को कहाँ देखा था। सो लेसन को थोड़ा रिकॉग्नाइज करिए, याद कीजिए अपने माइंड में, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो इसका आंसर है, सोनू फर्स्ट सा द येलो बटरफ्लाई इन हीज गार्डन। सोनू ने सबसे पहले अपनी बटरफ्लाई को कहाँ देखा था, अपने गार्डन में उसने उसे फ्लाई करते हुए देखा था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। आपको 3 प्लेसेस के नाम, 3 जगह के नाम बताने हैं जहाँ पर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। रेस्टेड मतलब आराम किया था या उसने रुकी थी वहाँ पर। सो कहाँ कहाँ रुकी थी बेटा वो। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रोज़ फ्लावर, सबसे पहले रोज़ फ्लावर पे उसने रेस्ट किया था। देन लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर के साथ साथ उसने जो फ्लॉट कर रही थी राउंड शेप में लीव्स वहाँ पर पॉन्ड में, उन पर भी स्टे किया था। एंड देन ऑन द पीच ट्री, पीच ट्री पर भी उसने स्टे किया था या रेस्ट किया था। सो आंसर इज रोज़ फ्लावर, लोटस फ्लावर एंड पीच ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। जो सोनू था वो क्यों बटरफ्लाई को चेज करना चाहता था, मतलब क्यों पकड़ना चाहता था। सो आंसर इज सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट। सोनू ने चेज इसलिए करना चाहता था बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बटरफ्लाई थी वो बहुत ही सुंदर थी, एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट, वह उसे पकड़ना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। जब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया तो अब आप बताइए, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया।
आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी ना बेटा, सो आपको याद होगा कि क्यों सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया था। याद कीजिए। सो आंसर इज़ हियर, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया बिकॉज, क्योंकि इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, क्योंकि वो दुखी दिखाई दे रही थी सोनू के हाथ में। जब सोनू ने उसे पकड़ लिया था तो सोनू को रियलाइज़ हुआ कि जैसा वो सोनू के हैंड में फील कर रही है दुखी, वैसा ही वो स्पाइडर वेब में जब वो फंस गई थी वहाँ पर भी वो इसी तरह से फील कर रही थी। तो सोनू को रियलाइज़ हुआ कि मैं इस बटरफ्लाई को सैड नहीं देख सकता हूँ, तो इससे अच्छा क्या है, इसको जाने दिया जाए। टॉक टाइम, ठीक है, अब बात करने का कुछ टाइम है। सो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई, अगर आप बटरफ्लाई होते, हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होता। इफ़ यू वर कॉट, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया होता, जैसे कि बटरफ्लाई को पकड़ लिया था ना, स्पाइडर ने अपने वेब में पकड़ लिया था, सोनू ने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया था। सो अब आपको बताना है कि अगर आप होते बटरफ्लाई और आपको कैसा लगता अगर कोई आपको पकड़ लेता। सो डेफिनेटली बुरा लगता ना। सो आप लिख सकते हैं बेटा, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगता इफ़ आई वर कॉट, अगर मैं पकड़ा जाता या पकड़ी जाती। ठीक है। सो बेटा ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, ये हमें समझना होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि हम जानवरों को कैद कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं या उन्हें मार देते हैं। सो ये बहुत ही सोचनीय एक क्वेश्चन है, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अपने एन्जॉयमेंट के लिए ऐसा करना चाहिए? क्या ये सही है? कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क बेटा ह्यूमन जो इंसान हैं उन सभी पर लगते हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं कि जानवरों को पकड़ते हैं, मार भी देते हैं, पर ये सोचना चाहिए अगर हमारे साथ इसी तरह से हो, क्या वो सही होगा? सोचिएगा एंड यू मस्ट डिस्कस अबाउट सच अ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विथ योर पेरेंट्स। आप इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में अपने पेरेंट्स से प्लीज़ डिस्कस कीजिए घर पर। नेक्स्ट, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, जो तितली थी, बटरफ्लाई थी, वो बगीचे में फूलों के पास क्यों गई? क्या था ऐसा फूलों पर, वो बार बार फूलों पर जा रही थी? इसका आंसर क्या होता है बेटा? बेसिकली इसके आंसर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट जो मैं आपको आंसर्स देता हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो ही एग्जैक्ट आंसर होगा। आप भी अपनी तरफ से अपनी ऑन लैंग्वेज में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। मेरा आंसर है द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक द फ्लावर्स जूस। सक मतलब होता है चूसना। द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स, बटरफ्लाई जाती है फ्लावर्स पर, इन द गार्डन, गार्डन में, पार्क में, टू सक द फ्लावर्स, फ्लावर्स का जूस चूसने में। ठीक है, फ्लावर्स का जो जूस होता है उसे चूसने में जाती है। जूस को क्या बोला जाता है? नेक्टर भी बोला जाता है। नेक्टर मतलब एक तरह से शहद। फ्लावर्स में क्या होता है बेटा? शहद होता है, उसमें मिठास भरी चीज़ होती है। एज इट इज़ देयर फूड, जो उसका खाने का काम करती है। जैसा कि जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो जो हनी कलेक्ट करती हैं वो कहाँ से करती हैं? वो फ्लावर से ही हनी बीज कलेक्ट करती हैं, हनी कलेक्ट करती हैं। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो हनी फ्लावर से ही कलेक्ट करती हैं। लीची जो ट्री होता है ना, लीची का जो ट्री होता है उसका जो फ्लावर होता है उसमें बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शहद होता है। ठीक है, लीची के ट्री पर बीज जाती हैं, मधुमक्खियाँ जाती हैं और वहाँ से वो सक करती हैं। सक मतलब चूसना, वहाँ से वो नेक्टर को चूसती हैं फ्लावर का, और देन वो अपने बीहाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ पर जाकर उसे स्टोर करती हैं। नेक्स्ट है से दीज सेंटेंसेस अलाउड।
सो आपको अब कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, आप घर में उन्हें ज़ोर से बोलिएगा, ठीक है। सो दीज आर सम सेंटेंसेस। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बटरफ्लाइज उड़ सकती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। काइट्स कैन फ्लाई, काइट्स उड़ सकती है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, हवाई जहाज उड़ सकते हैं। कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कैन नॉट, हम नहीं उड़ सकते हैं। वी कैन फ्लाई, हम उड़ सकते हैं। इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज में हम बैठकर उड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं उड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ना जिनमें हम उड़ सकते हैं, जैसे एयर बलून होता है, हवा वाला बलून, उसमें हम फ्लाई कर सकते हैं। या कुछ टाइम के लिए बंजी जंपिंग होती है, जो पहाड़ों से कूदा जाता है नीचे की तरफ। या स्काई डाइविंग हो सकती है। स्काई डाइविंग क्या होती है, प्लेन में ऊपर उड़ रहे होते हैं और उसमें से पैरासूट पहनकर डाइव की जाती है, नीचे कूदा जाता है। सो उस दौरान भी हम थोड़ा बहुत फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम एनिमल्स बर्ड्स की तरह हम फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन सेंटेंसेस को बेटा आप घर में ज़ोर ज़ोर से बोलिएगा। लेट्स राइट द sentences in proper order using these words to help you. First, then, after this and finally. बेटा आपको यहाँ पर देखो कुछ दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें एग्जैक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि फर्स्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड एंड फोर्थ। सो पहले हम इन्हें पढ़ते हैं, इनका मतलब समझते हैं, देन आप मुझे बताइएगा कि फर्स्ट पर कौन आना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। फाइनली मतलब अंत में मैंने अपनी ड्रेस पहनी और मैं स्कूल चला गया। सो एक तो ये हो गया। सेकंड है, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। उसके बाद मैंने अपने टीथ को ब्रश किया और मैं नहाया या नहाई। थर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले मैं अपने बेड से उठा या उठी। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया, सुबह का जो भोजन होता है वो खाया। सो पहला था कि मैं फाइनली, अब मैंने अपने कपड़े पहने और मैं स्कूल चला गया। दूसरा था मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और मैं नहाया। तीसरा था कि मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपने बेड से उठा। और चौथा था आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने अपना खाना खाया। अगर हम बेटा सीक्वेंस की बात करें तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है, आप स्कूल जाते हैं, कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं, या ब्रश करते हैं और नहाते हैं, या बेड से उठते हैं, या अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सो डेफिनेटली सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले हम बेड से उठते हैं। सो फर्स्ट पर क्या आएगा, ये आएगा, थर्ड वाला जो लाइन है। सेकंड, उसके बाद क्या करते हैं, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद हम अपने टीथ को क्या है, ब्रश करते हैं और नहाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, नहाने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और फोर्थ पर जब हमारा ब्रेकफास्ट होता है, फाइनली आई ड्रेस अप, उसके बाद आप कपड़े पहन लेते हैं अपने कंप्लीट यूनिफॉर्म स्कूल की, एंड देन गो टू स्कूल। आप उसके बाद स्कूल चले जाते हैं। यही सीक्वेंस होता है ना बेटा। सो आप ये करिएगा। नेक्स्ट है टीम टाइम। बेटा एक ये एक्टिविटी है, बहुत ही मज़ेदार है और आप घर पर ट्राई कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। जैसा जैसा स्टेप्स इसमें बताए गए हैं आप घर पर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। एक्टिविटी क्या है, पेपर फन। आपको पेपर के हेल्प से कुछ एक्टिविटी करनी है। लेट्स मेक अ बटरफ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेपर्स। अब आप इस एक्टिविटी में क्या है, पेपर की हेल्प से बटरफ्लाई बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट टू स्क्वायर ऑफ सेम साइज। जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं, आपको एक पेपर लेना है और उसमें 2
स्क्वायर साइज में सेम साइज आपका होना चाहिए और इस तरह से कट करना है। फोल्ड देम लाइक अ फैन, जैसे फ़ैन देखो ये कर रहे हैं ना, जिग-जैग पोजीशन में, आपको इसी पोजीशन में उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। थर्ड स्टेप क्या है, होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल। आपको क्या करना है, उन दोनों को अलग तरह से, देखो एक को इस तरह से ऐसा होगा और दूसरा सेम उसके नीचे आपको रखना है कुछ इस तरह से, और आपको टाई मतलब उसको बांधना है थ्रेड की हेल्प से। ठीक है, थ्रेड की हेल्प से आपको बांधना है, जैसा कि आप तीसरे लाइन में आप देख पा रहे हैं, पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नाउ स्प्रेड द फोल्ड्स एंड द विंग्स ऑफ योर बटरफ्लाई आर रेडी। स्प्रेड मतलब अब आपको उन्हें खोलना है, जैसा कि देखो इन्होंने ऊपर और नीचे की तरफ एग्जैक्ट उन विंग्स को खोल दिया है। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा लुक लाइक लग रहा है ना, ये बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। फिफ्थ लाइन क्या है, कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आइज, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। अब आपको क्या करना है, एक पेपर से कटिंग करनी है कुछ इस तरह से, जिसमें आप फेस पर क्या है, स्माइली फेस बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है बेटा, जैसा कि अगर बटरफ्लाई किसी ने पकड़ लिया है, इफ़ समबडी कॉट द बटरफ्लाई, सो बटरफ्लाई स्माइल करेगी क्या, नहीं ना, उस समय वो सैड होगी। तो आप सैड बना सकते हैं, हैप्पी पोजीशन में बना सकते हैं, क्राई पोजीशन में आप फेस पर कुछ भी बना सकते हैं। सो आपको फिफ्थ में क्या करना है, ऐसा बनाना है। स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी। अब उसको क्या करना है, आपको ये क्या करना है, इस एरिए पर पेस्ट करना है। ठीक है, यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिकिंग सम बिंदीज बीड्स एंड स्क्वींस ऑन इट। अब आप क्या करना है बेटा, आप इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए कुछ बीड्स इस पे पेस्ट कर सकते हैं, बिंदीज पेस्ट कर सकते हैं, स्क्वेंस कर सकते हैं, और आप अपने घर में कहीं भी इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब अपनी वॉल पर इसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी वॉल सुंदर लगने लगे। सो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप इन्हें अगर पेस्ट करेंगे, ठीक है, सो वो एरिया बहुत सुंदर बन लगेगा। और ये बिल्कुल हैंडमेड चीज़ है, आपने अपने हाथों से इसे बनाया है, तो एक आपकी यादगार इमेजिनेशन वाली चीज़ रहेगी कि आपको हमेशा याद दिलाएगी कि आपने बटरफ्लाई ड्रॉ की थी, सॉरी ड्रॉ नहीं, एक्टिविटी के थ्रू आपने एक बटरफ्लाई बनाई थी। ठीक है, सो आप उसे डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है, जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बना हुआ है ना, तो वर्ड बिल्डिंग का मतलब है वर्ड्स, वोकेबलरी का बढ़ना। सो ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ठीक है, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। आपको 2 वर्ड्स की हेल्प से, सॉरी, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, आपको एक वर्ड की हेल्प से 2 वर्ड्स बनाने हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक वर्ड है ना, उसको 2 पोर्शन में बांट दिया गया है, बटर प्लस फ्लाई। सो एक वर्ड से आपने 2 वर्ड बनाए, बटरफ्लाई से क्या बना, बटर एंड फ्लाई। सो आपको बाकी से भी इसी तरह बनाना है। लाइक एवरीवेयर को आप कैसे बनाएंगे, एवरी प्लस वेयर। इनसाइड अंदर की तरफ, इन साइड। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउट प्लस साइड। नेक्स्ट, सनलाइट, सूरज की किरणें, सन प्लस लाइट। सो आप इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड से ही हम 2 वर्ड्स बना सकते हैं। सो आप जैसे एनीबडी, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपको बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्हें आप बना सकते हैं एक वर्ड से ही। बहुत सारे वर्ड, सॉरी, एक वर्ड से ही 2 वर्ड्स आप बना सकते हैं, मे बी 3 वर्ड्स भी कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, सो आपको बेटा घर पर अच्छे से इस लेसन को फिर से पढ़ना है और
रीडिंग करना है और इन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना है। ठीक है, सो आज की वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगेगी और लगी होगी। बेटा आपको एक काम और करना है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि जो ये लेसन है वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कि क्या वीडियो अपलोड की गई है। ठीक है, सो शेयर करना भी नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।